नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए इन्हें लोकली डेवलप करने के ऊपर बल दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम जिसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो है दोस्तों फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट। और अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का नाम दिया जा रहा है और स्पेशली पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली इसे प्रीव्यू किया करेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि कितने इंजन और कब बनेंगे और क्या कुछ होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डीआरडीओ कोशिश कर रही है फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए एक डील करने की, जिसके लिए फ्रांस की सैफरन और यूके की रोल्स रॉयस के साथ में बातचीत चल रही है। हालांकि ये भी कहा गया था कि सैफरन इसके लिए तैयार है और उसके साथ में डील हो सकती है, लेकिन अभी भी इसे क्लियरेंस मिलनी बाकी है। लेकिन ये तय है कि जल्द ही इसे क्लियरेंस मिल जाएगी और फिर दोस्तों इसका आगे का काम शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले 8 नए इंजन बनाए जाएंगे, जो कि दोस्तों ग्राउंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होंगे। यानी कि दोस्तों इनसे फ्लाई नहीं किया जाएगा, लेकिन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये टेस्ट करने के काम में आएंगे और ये बिना आफ्टर बर्नर के होंगे, ताकि दोस्तों उसके बाद में इन्हीं के ऊपर 6 और फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इंजन बनाए जा सकें, जिनको एक्चुअल में इस्तेमाल किया जाएगा फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में, स्पेशली एयरक्राफ्ट के साथ में। और फिर ये देखा जाएगा कि ये इंजन किस तरह से हवा में काम करते हैं और कैसा थ्रस्ट देते हैं। और दोस्तों जो ये इंजन बनाया जाएगा इसके अंदर हाई ड्राई थ्रस्ट होगा। इसका कारण ये है कि हमारे अगर वेदर कंडीशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिड है, तो इस वजह से दोस्तों इसकी क्षमता ऐसी की जाएगी कि AMC MK2 फाइटर जेट जिनके अंदर इन्हें लगाया जाएगा वे बिना ही आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज स्पीड को हासिल कर लें। और ऐसे कम से कम 4 इंजन विकसित किए जाएंगे। और AMC MK2 के बाद में दोस्तों इन्हें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जो कि दोस्तों नेवी के लिए बनाया जा रहा है, और तेजस MK2 इनके अंदर भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और स्पेशली दोस्तों ध्यान यही रखा जा रहा है कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का एक पावर दे सके, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न कंडीशन अलग है, हमारे यहाँ पर अलग है, तो हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए होगा। और अभी के जितने भी इंजन हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं है, और वे इंजन इंडियन कंडीशन के अंदर और भी ज़्यादा कम परफॉर्मेंस देते हैं। 10 से 20% तक उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इंजन के हिसाब से जितने भी आजकल प्रेजेंट है फाइटर जेट इंजन, उनमें सबसे पावरफुल ये इंजन होगा। और आगे के अगर प्लान की बात करें यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लान की, तो GTRE, HAL और जो इंटरनेशनल इंजन पार्टनर होगा, ये तीनों मिलकर इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। और माना जा रहा है 6 से 7 सालों के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा और उसके 2 साल बाद इस इंजन का प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा। और उसके बाद में HAL के ऊपर यह जिम्मेवारी होगी और अपने साथ में वह प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी लेगा, जो इसकी सप्लाई चेन का हिस्सा होंगी, इसके कंपोनेंट, सिस्टम और बहुत सी चीज़ों को बनाने का काम करेगी। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस इंजन के अंदर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आगे चल के इसे और भी ज़्यादा पावरफुल किया जा सके, ताकि दोस्तों अगर हम 6th जनरेशन का भी प्लेटफॉर्म लेके आते हैं तो उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जा सके, या फिर AMCA का कोई और वर्जन आता है तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जा सके। धन्यवाद, जय हिंद।